मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सीबीआई की जांच की मांग करता हूं कि दोनों पक्षों के बीच में जांच हो और जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सीबीआई की जांच की मांग करता हूं कि दोनों पक्षों के बीच में जांच हो और जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। घटनाक्रम भरा है ये हमको जानकारी क्यों रहेगी साहब, जब सुने शिकायत कौने घटनाक्रम अशोक कोल जी के का भरा है? अशोक कोल जी के साथ कि उसके परिवार मौत कब भरी अपना का जानकारी है कुछ? नहीं, वो तो 2 महीने पहले हुई थी। हाँ। 2 महीने पूर्व में हुई थी। एक साल हो गए हैं जो अशोक को एक साल करीब अशोक कोल रजिस्ट्री कराने गए थे और वहाँ से मेरे घर के सामने से वो गुजर के घर गए, अपने लेके गई और उसकी पत्नी को लेकर के गए। जब वहाँ हम लेकर के गए तो वहाँ पर कलेक्टर साहब एसपी मैडम ने कहा कि इसको हेड इंजरी होने से, गिरने से चोट लगी है, इसलिए इनको बोलो कि अपना काम करने। तो वो बेचारे शांत हो गए। इसका वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग के पास भी है, वो लोग भी जिम्मेदार हैं, उनके साथ पूछताछ हुई क्यों नहीं हुई? इसमें तो बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि ये भोला भाला आदिवासी समाज, खुलासा करी को आदिवासी समाज भोला भाला, इतनी उसकी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो इस तरह घटना का अंजाम दे सके। अरे बहुत बड़ी घटना हुई है और फिर जो घटना निर्मित हुई है आखिर वजह क्या हुई? और आज नहीं, आज जो गढ़ा में जो आज स्थिति निर्मित है, जो लोगों को घर में महिलाएं कैद हैं, बच्चे कैद हैं, वो भोजन के लिए तरह रहे हैं। 163 लगा दी गई, वहाँ कोई भी व्यक्ति ना कुछ जानने जा पा रहा, ना उनके नात ना रिश्तेदार। इस तरह के निर्मित बताइए स्थिति निर्मित हो। जो द्विवेदी परिवार का जो लड़का था उनके घर क्यों गया? वो बंदूक लेके गया है ना, तो उसमें तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि वो लड़का बंदूक लेके क्यों गया। इसमें प्रशासन की कमी हो सकती है। कहा जा रहा है कि लड़का के पिता बंदूक लेके गए। लड़का क्यों गए थे? और दूसरी बात, अगर अशोक कोल के साथ न्याय मिला होता तो शायद ये अन्याय और ये पुलिस प्रशासन के साथ अन्याय ये न हुआ होता। जी सर। अभी जो जानकारी कौनो एक युवक हम कहते ओका कानून के हवाले कह दिन जाती यदि कौनो गलत काम कर रहा का केहू का मार डारे चाहिए नहीं का कौनो पथराव से कौनो एएसआई के मौत हो चाहिए? अपना का लागत है कि यह सही रहा एक पक्ष में है। ये निंदनीय है, ये निंदनीय है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। मनुष्य कोई भी हो तब का नाम है अपना के? शीला साके। कहाँ से है? खौर से। ये बताइए का आया है मांग लेके आए हैं? मांग भाई हम ही पचा का हुआ चाहिए, सच्चाई चाहिए। कौने काहे के सच्चाई बोला यार निकली काहे सच्चाई चाहिए? अरे इंसाफ चाहिए। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद है ना, या पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय रीवा में तमाम आक्रोशित बहुजन समाज पहुंचा है। बहुजन समाज आपन मऊगंज कांड का लेके जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वो तमाम मांगन का लेके आईजी ऑफिस में ज्ञापन दे खातिर पहुंचा है। ये तमाम दिख रहे हैं कि आईजी ऑफिस के बाहर तमाम हुआ चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था की गई ही, जहां तमाम पुलिसकर्मी सहित जो है सबे इंतजाम की गए हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचायत का सभी जने करी थे और सीधी बातचीत करे के प्रयास करी थे कि आखिरकार का उनका कहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला अध्यक्ष बसपा रीवा रमेश साकेत। सर, मैं माननीय आईजी साहब के यहाँ मांग करने आया हूँ बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में। चूँकि आए दिन हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश के माध्यम से हम लोग रीवा जोन जिला के सभी तमाम पदाधिकारीगण, हमारे विधानसभा के तमाम नेतागण, हम सब लोग मिलके माननीय आईजी साहब से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। चूँकि अभी विगत पिछले 27 फरवरी को इसमें मनकवार नंबर 2 में, उसके पूर्व में भी उसके बहू और बेटियों के साथ, बेटे के साथ मारपीट हुई थी। उनके बहू की हत्या ट्रीटमेंट के माध्यम से संजय गांधी में विगत पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद भी जो गवाही, मेन गवाही था, उनके सगे चाचा जी, उनकी भी 27 फरवरी को हत्या कर दी गई। अभी ठीक पूर्व में 15 मार्च को मानवर कांसी राम साहब की जयंती हम सब लोग पूरे जिला प्रदेश के लोग भी मना रहे थे। हम लोगों को शाम रात 8 साढ़े 8 बजे पता चला कि गडरा गांव में बहुत बलवा हुआ, जिसमें मैं
घोर निंदा करता हूं। जो भी उसमें दोषी हो उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनके लिए हम लोग रिहाई की मांग करते हैं कि निर्दोष लोगों को सज़ा न दी जाए, और उसमें जो भी दोषी हों, चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो। हम लोग सर्वजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। हम किसी जात विशेष की बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि गडरा में जो घटना कारित हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि जो उसके पूर्व में अशोक कोल के साथ घटना हुई थी उसकी मजिस्ट्रेटियल न्यायिक जांच होनी चाहिए, और उसमें जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक और मांग भी करता हूं, शायद यदि अशोक कोल के साथ जांच पूर्व में भी ही हो गई होती तो मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ये घटना कारित न होती। इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सीबीआई की जांच की मांग करता हूं कि दोनों पक्षों के बीच में जांच हो और जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये बताइए, ये खून के बदले खून, क्या हत्या के बदले हत्या, ये सही है? ये मैं इसका मैं निंदनीय घोर विरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ कि खून का बदला खून। प्रशासन शासन इसीलिए बनाया गया है, कानून ने भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के मुताबिक हमको शिकायत करनी चाहिए। उसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, इसके बाद आप ये क्या मांग लेकर आए हैं कि अभी उनको छोड़ दिया जाए? नहीं, मैं इसलिए मांग करने आया जो दोषी हों उनको घोर से घोर सजा मिले, लेकिन जो उसमें निर्दोष हों उनको छोड़ा जाए। ये मैं बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई रीवा मांग करती है। ये बताइए, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं जी, क्यों? आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है, व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? नहीं, मेरा ये मानना है कि यदि पूर्व में ही यदि अशोक कोल के साथ न्यायिक जांच हो गई होती तो मैं ऐसा मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शायद ये घटना नहीं घटती, और जो भी घटना कारित किया है, जो भी पुलिस सिपाही को मारा है, एसआई को मारा है, या तहसीलदार मैडम को जो भी बंधक बना है, मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे व्यक्तियों की। इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उनकी मजिस्ट्रेटियल जांच हो सीबीआई के माध्यम से। मतलब आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि जो पुलिस ने दुर्घटना की जांच की थी वो गलत की थी? नहीं, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं थोड़ी अधिकारी हूँ, तो पुलिस प्रशासन बताएगा घटना क्यों कारित हुई। मैं इसकी मांग कर रहा हूँ कि इसमें न्यायिक जाँच हो, जो उसमें दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो। चलिए, तो निश्चित तौर पर एठे हमारे साथ जिलाध्यक्ष बसपा है। यह बताइए कि अपना जो कुछ अब एक अहम सीबीआई जांच हो, तमाम जो कुछ ये घटनाक्रम भा अशोक कोल जी के साथ, अपना का जानकारी है कि का घटनाक्रम भरा है? ये हमको जानकारी क्यों रहेगी साहब, जब उसने शिकायत कौने घटनाक्रम अशोक कोल जी के का भरा? अशोक कोल जी के साथ वो ये पुलिस प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट से उसकी डेथ हुई है, मौत हुई है, लेकिन उसके परिवार मौत कब भरी है, अपना का जानकारी है कुछ? नहीं, वो तो 2 महीने पहले हुई थी। हाँ। 2 महीने पूर्व में हुई थी। एक साल हो गए हैं जो अशोक की जो घटना उनके साथ हुई है, उनको 1 वर्ष हो चुकी है। जिलाध्यक्ष मऊगंज उसी क्षेत्र जिला पंचायत। चलिए, निश्चित तौर पर हम आपकी जिलाध्यक्ष का शुभ नाम है अपना? मेरा नाम अनीता सुमन है, मैं जिला पंचायत सदस्य उसी वार्ड से हूँ, वार्ड नंबर 29 है मेरा, और मैं बसपा की मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ। ये बताइए, अपना बच्चे ज्ञापन सौंपे आए हैं नाईजी साहब के यहाँ, भरोसा नहीं है सिस्टम पर, अपना बच्चन का पुलिस पर, और तमाम जो प्रशासन ये दावा कह रहा है कि हम सही जांच कर रहे हैं, सही लोगन के गिरफ्तार कर रहे हैं, और तमाम यह एक बड़ा कांड भा है, उसके बाद अपना बच्चे रिहाई के मांग कह रहे हैं, यह का वजह का है? वजह ये है कि 1 साल करीब अशोक कोल रजिस्ट्री कराने गए थे, और वहाँ से मेरे घर के सामने से वो गुजर के घर गए अपने, और शाम करीब 5 बजे करीब वो निकले थे। 1 मिनट, शाम 5 बजे करीब वो लोग निकले। वहाँ से वो जब गए तो अपने घर न जा कर के 200-300 मीटर घर के दूर ही, 500 मीटर, मैं भी चलो 1 मिनट, 500 मीटर दूर ही उनकी डेथ हो गई। सुबह पता चला कि अशोक कोल अब इस दुनिया में नहीं रह गए। इसके बाद हम लोग उसकी जांच के लिए बोला, तो पुलिस प्रशासन ने जांच किया, डॉक्टर की रिपोर्ट आई कि हेड इंजरी होने से उसकी मौत हो गई। जब हेड इंजरी होने की मौत हो गई तो ये पता चला कि वहाँ पर हेड इंजरी होने से, तो पुलिस के यहाँ मैं कई बार एसपी और कलेक्टर के यहाँ मैं गई, उसके अशोक कोल के लड़के को लेके गई और उसकी पत्नी को लेकर के गई। जब वहाँ हम ले करके गए
तो वहाँ पर कलेक्टर साहब एसपी मैडम ने कहा कि इसको हेड इंजरी होने से, गिरने से चोट लगी है, इसलिए इनको बोलो कि अपना काम करने। तो वो बेचारे शांत हो गए। फिर विपरीत क्या घटना घटती है इसके मामले में मुझे नहीं पता था। 15 तारीख को मानवर कांसीराम साहब की जयंती थी, तो मैं जयंती में थी। इसके बाद ये पता चला कि वहाँ पर बहुत लंबी घटनाएं हो गई है, पुलिस को अगवा कर लिया गया है, एसआई खत्म हो गया है और एसडीओपी मैडम को भी बंदे बना लिए हैं और वहाँ पर एक हमारे यहाँ द्विवेदी परिवार की मृत्यु हो गई है, जो कि आज हमको भी खेद है कि किसी का जवान लड़का की कोई प्रशासन का आदमी खत्म हो रहा है, तो उसमें हम लोग उसकी सहानुभूति मतलब जताते हैं। लेकिन पूर्व में ही वो असंतुष्ट हो परिवार था, हमको ये लगता अपने संतुष्ट करे रहन ना उनका। जब कलेक्टर के लगे ले गए, एसपी के लगे ले गए, तो उनका जब अपना ओठे मौजूद रहन, अपना कहीं लगे कि हम मौजूद रहन, तो ओठे वो संतुष्ट भी रहे कि असंतुष्ट रहे? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हमारी फिर से जांच अगर करवा दें साहब से, बार ही नहीं करवाएं अपना वो समय काहे अपना पचे मांग नहीं करन। और आज जब सलगा जब खत्म होगा, दू परिवार पूरी तरह से। मैं गई थी माँ के लिए, मैं गई थी, मैं गई थी जी, मैं वहाँ गई थी और मैंने कलेक्टर एसपी के यहाँ 3 बार में गई थी। ओके बाद गए? हाँ, वो उनके खत्म होने के बाद, खत्म हो के संतुष्ट करे के बाद गए अपना, जब वो दोबारा उनके परिवार को लेके हम गए थे वहाँ। फिर इसके बाद मतलब कि नवंबर में मेरे हस्बैंड को अक्टूबर में पैरालाइज हो गया था, तो पैरालाइज के कारण हम 4-5 महीने हम उस क्षेत्र में ही नहीं जा पाए थे। बीच में वो लोग परेशान थे, क्यों परेशान थे, फिर इसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई है। चलिए, तो ये बताइए जो कुछ भावे हाल में बे हम अपना बच्चन के नारा सुन रहन और अपना बच्चे कहन कि एमा रिहाई के मांग करी लागी, के कर रिहाई चाहिए? उनको चाहते हैं जो बेफजूल पकड़ा गया है। के का पकड़ा गया है बेफजूल? परिवार के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो परिवार को पकड़ा। कितने ऐसा बच्चन का पकड़ा गया? वहाँ 6 बच्चे ऐसे हैं जो नाबालिग हैं, 4 को तो भेज दिया गया है। फिर समस्या चीज की ऐसी स्थिति, 4 का जेल भेज देंगे, ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई? जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन जिम्मेदारी लेगा? ठीक है, घटना हुई, पुलिस ने परिजनों को अपने बीच में संवाद क्यों नहीं किया? क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हो गई? फिर इसमें कई नेता थे, लगातार इसका वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग के पास भी है, वो लोग भी जिम्मेदार हैं, उनके साथ पूछताछ हुई क्यों नहीं हुई? इसमें तो बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये भोला भाला आदिवासी समाज, खुलासा करी को आदिवासी समाज भोला भाला, इतनी उसकी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो इस तरह घटना का अंजाम दे सके। अरे बहुत बड़ी घटना हुई है। और फिर चलिए मैं कहना चाहता हूँ, फिर वो बंदूक कैसे आई? एक पिता की, जो डॉक्टर साहब की बंदूक कैसे आई वहाँ पर? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पुत्र लेके गए तो क्यों लेके गए? अगर पिता लेके गए तो पिता, क्या पुलिस हमारी कमजोर थी? पुलिस के साथ बंदूक लेके पिता के जाने का सवाल क्यों उठता है? कहीं न कहीं जो दहशत का माहौल बना आदिवासी समाज के बीच में कि कई हमें शायद मारने आए होंगे, क्योंकि भोला भाला समाज है, कहीं न कहीं इस घटना को आप ढील देते रहेंगे कि बड़ी घटना हो जाए। हम उसके लिए निंदा करते हैं और उसको दोषी जो है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? बताइए, अपना बच्चे बहुजन समाज के नेतृत्व करी थे, अपना बच्चन का अभी तक पता चला है कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई ही, कितने कौने वजह से यह घटना घटी? गिरफ्तारी हो गई है कितने लोगों के? 28 और 11 कितने हो गए? 36 हो गए, 36 गिरफ्तारी हो गई, 36 लोगों के। और कौने वजह से यह घटना घटी, ये जानकारी है? घटना यही तो यही कह रहे हैं कि इसी भाई घटने के तह पर जाना चाहिए कि जो घटना निर्मित हुई है आखिर वजह क्या हुई। और आज नहीं, आज जो गढ़ा में जो आज स्थिति निर्मित है, जो लोगों को घर में महिलाएं कैद हैं, बच्चे कैद हैं, वो भोजन के लिए तरह रहे हैं, 163 लगा दी गई, वहाँ कोई भी व्यक्ति ना कुछ जानने जा पा रहा, ना उनके नात ना रिश्तेदार, इस तरह के निर्मित, बताइए स्थिति निर्मित हो गई। मवेशी तक पानी के लिए तरस रहे हैं, इस तरह से शासन प्रशासन ने वहाँ स्थिति निर्मित कर दी गई है। हम ये कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको जो भी सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए तो होनी चाहिए, लेकिन यदि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 10 व्यक्ति अपराध करता है तो पूरे समाज को उसका दोषी नहीं मानना चाहिए और न प्रताड़ना करना चाहिए। जो आज गढ़रा में इस तरह की को प्रताड़ित कह रहा है, प्रशासन कर रहा है, पुलिस प्रशासन कर रहा है, तमाम शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं। वो जो द्विवेदी परिवार का जो रज्जन उर्फ सनी द्विवेदी था, वो आदिवासियों के घर में क्यों गया? क्या रीजन था कि उनके अंदर गया? वो बंदूक लेके अंदर गया। नहीं तो या पुलिस से अपना पूछन, पुलिस से पूछागा, पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही। अभी पूर्व में केवट परिवार में हत्याएं हुई, पहले उनकी बहू की हत्या की गई, उनके लड़के की हत्या की गई। कहाँ के बात कह रहे हैं? मनिकवार की बात है ये, वहाँ हत्या
की गई। इसके बाद ना पुलिस प्रशासन ना शासन कोई भी कुछ भी प्रक्रिया नहीं किया, ठीक ना। और दूसरी बात, जब यहाँ घटना हुई, जब संतोष कौल की घटना हुई, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए, वहाँ अच्छे से जांच होनी चाहिए। संतोष कौल नहीं, अशोक कौल। चलिए, हाँ, जब कौनो मुद्दा में बात करबा करी तो जानकारी सही बताओ करी। हाँ, तो उसमें क्या था, जो द्विवेदी परिवार का जो लड़का था, उनके घर क्यों गया, वो बंदूक लेके गया, है ना। तो उसमें तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि वो लड़का बंदूक लेके क्यों गया। इसमें प्रशासन की कमी हो सकती है। कहा जा रहा है कि लड़का के पिता बंदूक लेके गए। लड़का क्यों गए थे? और दूसरी बात, वो लड़का उनके अंदर, सवाल वही है कि बंदूक आखिर वहाँ क्यों लेके गए? अपने लड़का को बचावे खातिर के बंकर कहा है। नहीं, ठीक है, लड़के को बचाने के लिए लड़का क्यों गया, उनके आदिवासियों के अंदर क्यों गया भाई? उसका रीजन क्या है, क्यों गया? एक भोला भाला ऐसे तो उठा के ले नहीं गए। एक वीडियो आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको जब आप देखेंगे तो पिताजी के पहले जब आदिवासी परिवार सैकड़ों लोग वहाँ महिलाएं पुरुष इकट्ठा हैं, उसमें स्पस्ट हो रहा है कि वो मारने आया था, बंदूक लेके आया था। उसमें जो है तो संबंधित थाने है, दिखे है ना, वीडियो दिखाई ना, उसमें हम दे ले वाला काम नहीं करिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहे कि एक बड़ा मुद्दा है और यह बड़े मुद्दे पर सीधी बात हो चाहिए। कहे कि देखिए, वर्ग संघर्ष पैदा हो रहा है, जातीय संघर्ष पैदा हो रहा है। चमराडोली घटना जिसको एक जाति रंग दिया गया, एक लड़कीबाजी के प्रकरण में क्या पूरा समाज उसको जस्टिफाइड करेगा? ये कहाँ का न्याय है? एक लड़की का प्रकरण था जिसको मछली थाने प्रकरण दर्ज था, उसके बाद पूरा समाज इकट्ठा हो गया। ये कौन सा न्याय है? ऐसा वीडियो खुला ऐसी थाना गाड़ी के अंतर्गत पुलिस जाती है किडनैप करने के बाद 12 जून 2023 को 24 को, और वहाँ जो है तो पुलिस खुद वहाँ रेप करती है। चलिए, वो वीडियो अपना जोने का कह रहे हैं कि वह लड़का सनी द्विवेदी जो है वो खुद है। ये देखिए सर, ये देखिए लेके ये देखिए अपना ये वीडियो देखिए, ये वीडियो चल रहा है और ये वीडियो अपना परिजन कह रहे हैं बंदूक लेके मेरे घर में घुसे। महिला जो कह रही है, बच्चे कह रहे हैं कि बंदूक बरामद भी की है। ये सामने दिख रही है वीडियो। नहीं तो ये पुलिस मौजूद है ना, तो पुलिस के बंदूक नहीं, ये पुलिस की बंदूक नहीं है, वो डॉक्टर साहब की बंदूक है, वो लड़के की। पुलिस मौजूद है। देखिए, इसमें घटनाक्रम ये है, यह कन्फर्म है, अपना जिम्मेदारी से बात बोल रहे हैं, ये वाली बात जी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। जिम्मेदारी से नहीं बोल रहा हूँ मैं, यो वहाँ पे जो परिजन लोग थे उनके बताए आधार पर ये बात हम बोल रहे हैं सर। कि उनका कहा है कि बंदूक लेके पहले सन्नी द्विवेदी जो है तो उनके घर जो उसके पहले जो घटना घटी अशोक कौल के साथ, उसमें जो है तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं की गई, जिसकी बदौलत 2 महीने तक उन लोगों ने कड़ी मशक्कत किया कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जब ये आता है फगुआ का ये टाइम, तब उन लोगों ने पता नहीं क्या कैसे किया, फिर वो जो सनी द्विवेदी है स्वयं उनके घर जाता है, उनकी बहन बेटियों के छेड़खानी करता है। कोई भी आदमी अपनी बहन बेटी की छेड़खानी करते देख सकता है? नहीं देख सकता है, ना हम देख सकते, ना आप, ना कोई। लेकिन ये ऐसा जब होता है और उसके पास वो बंदूक रहता है, तो उस बंदूक के नोक पर वो नोक झोंक करता है, मारने पीटने की जो धमकी देता है कि कहीं न कहीं ये लोग डाउन हो जाए, अपनी न्याय की गुहार न लगा सके पुलिस प्रशासन के सामने। तो उसके बाद महिलाओं ने एक्शन लिया कि नहीं, ये गलत है, तुम हमारे घर में नहीं आ सकते हो, तुम दूर से जो बात है दूर से बात करो। गाड़र गाँव मैं गाड़र गांव में नहीं गया था, जो वहाँ जाने ही नहीं मिल रहा है भाई। तो अपना की ये को बताई सत्ता सब जो कहानी बता रहे, ये कहानी वहाँ पर मैं नहीं गया, लेकिन ऐसे सुनने को जो आ रही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति की एक बात सत्य नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर यह अपना के बताए गए शब्द ही, और निश्चित तौर पर हम जाब कल जाब हमारे साथ चले, कोई तो चलिए अपना चला। लेकिन कहीं न कहीं ये अन्याय हुआ है। अगर अशोक कौल के साथ न्याय मिला होता तो शायद ये अन्याय और ये पुलिस प्रशासन के साथ अन्याय न हुआ होता। जी सर, अभी जो जानकारी हुई है कि उनके जो राइफल बरामद हुई है परिजनों के द्वारा, वो राइफल उनके पिताजी लेके गए हैं। मेरा मानना है कि उनका पिताजी लेके गए हैं उनके घर से। यही से हम कहीं लगे। अपना कह रहे हैं सनी द्विवेदी राइफल लेके, अपना कह रहे हैं कि सर क्या है कि जाने को नहीं मिला। जैसे समाचार, जैसे हम लोग आप लोगों का न्यूज सुनते हैं, तो न्यूज के आधार पर जो न्यूज सुनेगा आपका चैनल, बघेली चैनल जो सुनेगा, वो सही परफेक्ट, एक शब्द गलत हो सकता है लेकिन आपकी न्यूज गलत नहीं होती है। हम न्यूज के आधार पर जो कहा जा रहा है कि राइफल जो है उनके पिताश्री लेके गए हैं, कबूल कबूल भी किए हैं और उनकी बहन भी गई थी।
उनकी बहन भी गई थी वहाँ, पता चला कि उनकी बहन के साथ भी झीना झपटी हुआ, मारपीट हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उनके पिताजी वहाँ बंदूक लेके नहीं जाना था, क्योंकि वो खुद के ऐसी भोली समाज है कि वो डरी हुई थी। हो सकता है कि उस बंदूक से पुनः ना हमला कर दें, इसलिए इतना बड़ा घटना वहाँ पर हुआ है भय के कारण। अगर भय ना होती, पुलिस प्रशासन को फोन कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन को पता चलता है कि 1:30 से 2 बजे पुलिस शाहपुर थाने को पता चला, वहाँ से 3 बजे तक पुलिस यहाँ पर उठे जाऊँ कुछ भा हम अपना एक जिम्मेदार व्यक्ति लागे ये बताइए जाऊँ कुछ भा कौनो एक युवक हम कहते ओका कानून के हवाले कह दिन जाती यदि कौनो गलत काम कर रहा का केहू का मार डारे चाहिए नहीं का कौनो पथराव से कौनो एएसआई के मौत हो चाहिए। अपना का लागत है कि यह सही रहा लेकिन पक्ष में ये निंदनीय है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। मनुष्य कोई भी हो, तथागत गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मानव एक समान। मैं जाति में नहीं जा रहा हूँ, मैं वर्ग में नहीं जा रहा हूँ, मैं मनुष्य पर जा रहा हूँ कि मानव एक समान है, चाहे वो आदिवासी हो और चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो। मैं एक ही मानता हूँ, खून एक ही है, खून नहीं होना चाहिए, घोर निंदा है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो निर्दोष जो घर छोड़ के भगा है, जिसके अंदर भय है, माल मवेशी गोरू बकरी जो भी हैं, खेती है, उनको वहां आने दिया जाए। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मांग करता हूं, मेरी पूरी बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि उन लोगों को घर में आने का परमिशन दिया जाए, वो अपना जो भी बाल बच्चे खेती खाड़ी हैं और माल मवेशी हो रहे, और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये बताइए फांसी की मांग हो रही है, जो दोषी है लोग जी उनके खातिर बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कि जो अशोक कोल की हत्या हुई है, अशोक कोल की हत्या के बाद परिजन हत्या ठहराते हैं कि अशोक कोल की हत्या हुई है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और उनका कहना क्या है, पुलिस प्रशासन का और जो सनी द्विवेदी के परिजन हैं, उनका कहना है कि भैंस से एक्सीडेंट होकर के ये खत्म हो गया था। नहीं, पुलिस नहीं कही से मैं सनी द्विवेदी के परिजन का फैसला सुना पड़ रहे हैं। नहीं, पुलिस की यह बात पुलिस कही से 1 साल पहले की यह घटनाक्रम रहा, जैसा कि अभी तक तमाम लोगन के ये पता रहा 2 महीना पहले ये घटनाक्रम रहा था। आज ये हमहू का स्पष्ट बा कि ये साल भर पहले के घटनाक्रम रहा, जो में पुलिस के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई कि ये माँ हादसा रहा, हत्या नहीं रही। ये पुलिस के कहा है। ठीक, पुलिस के कहा है। वह जांच से असंतुष्ट है अपना पचे। जी मैं यह चाहता हूँ, उससे हम लोग असंतुष्ट हैं। वो हादसा नहीं था, उसकी हत्या की गई थी और आंखें रोक दिया गया। वो जांच के तथ्य पर जो भी निकले, मैं ये कहता हूँ कि मजिस्ट्रेटियल जांच हो, मजिस्ट्रेटियल जांच के तथ्य पर जो भी निकले, जो भी दोषी हो, उसमें भी जांच होना चाहिए। को लड़का दोनों पक्ष क्यों गया, मैं ये नहीं कह रहा, किसी को व्यक्ति विशेष नहीं कह रहा हूँ। चलिए तो कुल मिला के जैसे कि अपना सुनील लागे लोगन का सुन रहे हैं ना, तमाम लोगन का दिख रहे हैं कि भारी संख्या में एठे मौजूद है, और वो अपना बचन के कहा है कि यह पूरे मसला में पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, पुलिस से पूरी तरह से अपना बचे नाखुश है। वो अपना कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच होने के बाद जो है यह पूरे मसला में दूध के दूध और पानी के पानी हो पाई। का नाम है अपना के? शीला साके। कहाँ से है? खौर से। ये बताइए का आया है, मांग लेके आए हैं नेठे? मांग भाई हमें पता का हुआ चाहिए, सच्चाई चाहिए। कौने काहे के सच्चाई बोला यार नकली काहे सच्चाई चाहिए थी? अरे इंसाफ चाहिए। चलिए तो अपना कह रही हैं हमका सच्चाई चाहिए, हिसाब चाहिए, और निश्चित तौर पर हिसाब इंसाफ बोल रहे हैं। चलिए इंसाफ चाहिए, यह चाहिए ना। चलिए तो निश्चित तौर पर यह पूरा लोगों को डिटेन न किया जाए। सर मेरा पुलिस प्रशासन से मांग है कि निर्दोष लोगों पर इतना बड़ी जुल्म ज्यादती न किया जाए। जबरदस्ती उन लोगों को कैद किए हुए हैं और खाना पीना मर रहे हैं, बड़े बच्चे मवेशी मर रहे हैं। सर जो निर्दोष है उसे सजा दी जाए, जो दोषी हो नहीं, जो दोषी हो उसको सजा, निर्दोष करना दिन निर्दोष है उससे बरी किया जाए। निश्चित तौर पर यह जैसा कि अपना देख रहे हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं, और यह आईजी साहब के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है, और यह ज्ञापन सौंप के जो है
अपन बात रखी गई ही कि यह पूरे मसला पर सीबीआई जांच की जाए। तब देखा दिलचस्प हुई कि पुलिस तक जब यह बहुजन समाज के आवेदन पहुंचा है पुलिस महानिरीक्षक के लगे, तब का कुछ कार्यवाही अगली एम होती। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,